मंडेबरी गांव में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। कथित रूप से जहरीली शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद फिर अपना ड्रिंक वगैरह तो करने की आदत थी उनकी, थोड़ी हैबिट थी थोड़ी ही। अच्छा। तो शाम को लगा लिया जो पीनी पुनी थोड़ी उन्होंने पी आगे कर, रोटी भी नहीं खाई। और फिर खाना खुना दिया ज़बरदस्ती खा के। फिर रात को 12 बजे उसने उल्टी आई एक। अच्छा। उल्टी आई, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। सवेरे वहाँ से ये डॉक्टर ने सवेरे 5 साढ़े 5 बजे जवाब दे दिया। किस टेक्के से ले गया, किस दुकान से ले गया, कि कहाँ से क्या, कुछ नहीं पता। फिर इतना पता कि यहाँ ड्रिंक कर जरूर रखी थी। मजदूरी करते थे, जाल बांधने का काम था उनका। तो रोजाना ड्रिंक करते थे? हाँ, बस ये है हफ्ते 10 दिन में कभी कर लेते थे। यहाँ पे घर घर बिक रही है। यहाँ के आसपास भी देखेंगे, घरों में लोग भी रख करके दारू बेच रहे हैं। कई बार इनको रिपोर्ट भी करी गई, पकड़ के भी ले गए, लेकिन रास्ते में ले जाके छोड़ देते हैं। मंडेबरी गांव में दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई हैं। कथित रूप से जहरीली शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस वक्त मैं मंडेबरी गांव में मौजूद हूं और एक 50 साल के सुरेश नाम के व्यक्ति की भी बताया जा रहा है कि कथित शराब पीने से मौत हो गई है। इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, उनका बेटा हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी। क्या हुआ था, पूरे वाक़या बताइए कि उस दिन फादर साहब क्या कर रहे थे, कहाँ गए, क्या हुआ उस दिन, पूरी घटना बताइए। रोज़ की तरह रूटीन होता है जो बदलेगा ना। सही था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। आए दोपहर के टाइम आए ड्यूटी से, काम से मजदूरी वगैरह करते थे। करे तबीयत ख़राब सी हो रही है। अच्छा। आगे लेट गया, आगे लेटने के बाद शाम हुई है। शाम किसी के साथ चले गए होंगे। उसके बाद रोटी नहीं खाई शाम के टाइम। अच्छा। उसके बाद फिर अपना ड्रिंक वगैरह तो करने की आदत थी उनकी, थोड़ी हैबिट थी थोड़ी ही। अच्छा। तो शाम को लगा लिया जो पीनी पुनी थोड़ी उन्होंने पी आगे कर, रोटी भी नहीं खाई। और फिर खाना खुना दिया ज़बरदस्ती खा के। फिर रात को 12 बजे उसने उल्टी आई एक। अच्छा। उल्टी आई, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। सवेरे वहाँ से ये डॉक्टर ने सवेरे 5 साढ़े 5 बजे जवाब दे दिया। अच्छा। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि शराब पीने से ही तबीयत खराब हुई है? और हाँ, सबसे पहली बार ही हुआ है वैसे तो ये। अच्छा। हाँ, अभी देख रही हो सबसे पहले कि कितने बंदे हो गए यहाँ इस गाँव में। तो पहली बार ही हुआ ये तो। अच्छा, कहाँ से शराब खरीदे, कुछ पता लग पाया उसको? ये तो नहीं बता सकते कहाँ से है, कि कोने कोने बिक रही है मंडेबरी में, तो ये नहीं पता कहाँ से लेके आया हो कोई। अच्छा। हाँ, पूरे गाँव में कोने कोने बिक रही है ये हम कहाँ से बताएं। अब ये डायरेक्ट तो पता नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता कहाँ से लेके आया, किस टेक्के से ले गया, किस दुकान से ले गया, कि कहाँ से क्या, कुछ नहीं पता। फिर इतना पता कि यहाँ ड्रिंक कर जरूर रखी थी। तो अचानक से उल्टी आई और उसके बाद बस हाँ, उल्टी आई इनको। उसके बाद फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। वहाँ जाकर आंखें ऊपर नीचे हो गई, देखना बंद हो गया, तो रोशनी चली गई आंखों से। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। तो क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे, जाल बांधने का काम था उनका। तो रोजाना ड्रिंक करते थे? हाँ, बस ये है हफ्ते 10 दिन में कभी कर लेते थे। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय पार्षद हेमराज जी भी हैं। सर, लगातार यहाँ पर शराब बिक रही है, लोगों की मौत हो रही है, घर उजड़ रहे हैं, तो रोक क्यों नहीं लग पा रही है ये? इसका रोक के कारण ये है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है, ये आता है उनसे पैसे लेकर के उनको छोड़ देता है। यहाँ पे घर घर बिक रही है। यहाँ के आसपास भी देखेंगे, घरों में लोग भी रख करके दारू बेच रहे हैं। कई बार इनको रिपोर्ट भी करी गई, पकड़ के भी ले गए, लेकिन रास्ते में ले जाके छोड़ देते हैं। तो कभी आपने आवाज़ उठाई है इसके लिए? इसके लिए हमने कई बार लिखित में भी दिए, उससे भी जवाब भी है, मिले थे। थाना पे भी पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई सही से नहीं की गई। तो किस तरह की सख्ती होनी चाहिए? इसमें सख्ती क्या, पूरे जितने भी लोग बेचने वाले हैं जिनके कारण ये मौत हुई है, उन पे कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो किस तरह की मांग आप सरकार या प्रशासन से करते हैं? किस तरह के, बस यही चाहते हैं कि हाँ, जो हो गया सो जो अब तक हो गया वो तो हो गया, ये जो होना था। आगे ना कोई ऐसा होए कि यहाँ जो नशा पत्ता यहाँ बिल्कुल ही बंद हो जाए। यहाँ से जैसे भी करके, कैसी भी कुछ भी करके बंद कराओ, ये मांग है हमारी। तो पुलिस वगैरह कभी आती थी यहाँ पे? जिस तरह का कहते हैं कि नशा यहाँ पर चौतरफा बिकता था, तो कभी पुलिस आती थी, कोई सख्ती दिखाती आती थी? थी, 5 मिनट आती थी, 5 मिनट में चली जाती थी। उसका कारण क्या होता है? कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं। जब तक कार्रवाई नहीं, फिर तब तक तो कोई बोल भी नहीं सकते हम कि पुलिस आई है। पुलिस आएगी तो कार्रवाई होगी, तभी बात बनेगी। अगर कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तभी बंदा बोलेगा आगे। ये चीज़ है।
तो ये सुरेश का परिवार था, जिन्होंने कहना है कि अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद उनको वोमिटिंग हुई है और 5:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। आप देख सकते हैं कि उनका पूरा परिवार है, घर में जो वो मातम का माहौल है और जो उनकी धर्मपत्नी है वो बेसुध है, किसी से बातचीत करने के लिए की हालत में फ़िलहाल नहीं है, और जो आसपास के जो लोग हैं और जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो फ़िलहाल पुलिस के लिए भी यह एक बड़ा सवाल है कि इनकी मौत कैसे हुई है। अगर मौत जहरीली शराब से हुई है तो वह किस तरह बिक रही थी, किसकी सह पर बिक रही थी, ये तमाम सवाल प्रशासन पर है। फ़िलहाल देखना होगा पुलिस इन सवालों का किस तरह जवाब देती है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को कितना सदमा पहुँचा है यह शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। दशम न्यूज़ के लिए परवेज़ खान, यमुनानगर।